यूट्यूब पे आपने बहुत फॉलो किए। अच्छा, आपसे मिलने की इच्छा थी। हाँ, चलिए बहुत खूब। और नीलेश अपना थोड़ा सा तजुर्बा बांटिए इन लोगों को, जी 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 बौद्धिक सर। जुगाली का क्या फायदा होता है। जी सर, मेरा नाम है नीलेश कुमार और इस साल मैंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 621 हासिल करी है। और मैं सर को फॉलो करते रहता था हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में खास करके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है आपकी किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो फिर प्रॉब्लम्स आपको डेवलप होती हैं, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो हिस्ट्री को लेके मैं सर को फॉलो करता था और मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी इसीलिए आया था यहाँ पर कि सर से मेरी बात हो सके, लेकिन उस बार अनफॉर्चुनेटली सर थे नहीं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। बस यही मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे सर आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ सर पढ़ाते हैं जो भी हिस्ट्री का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको इक्वली फोकस करना है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि मार्केट में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत कन्फ्यूज़न है अगर आप सही में देखेंगे तो, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप डिफरेंट कोचिंग्स में भी देखेंगे तो मटेरियल तो सब दे देते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट देने वाली बात है वो सब नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग का फोकस क्या होना चाहिए स्टडी के टाइम पे कि आप कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को रीड करें, जो भी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है ना कि यूपीएससी मेंस भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट नहीं आते हैं, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो कोई अगर रैंडम क्वेश्चन भी आता है आप डील कर लेंगे, अदरवाइज आप डील नहीं कर पाएंगे। सो यही मेरा आप लोगों से सजेशन है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, ठीक है, एक तो ये सजेशन है। और दूसरा सजेशन है कंसिस्टेंसी का, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप बिना कंसिस्टेंसी के निकाल लेंगे। मेरे को भी 3 अटेम्प्ट लगे हैं, ठीक है, और वो कई बार अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो होता ही है, हर एक एग्जाम की यही कहानी है आज की कंडीशन में, ठीक है। सो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, जो भी सिनेरियो बने, आप प्रीलिम्स दिए, हुआ नहीं हुआ, आपको फिर तैयार रहना है अगले अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि यही गेम है देखो यूपीएससी का। मेरे साथ भी हुआ है, 22 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री नहीं हुआ, 23 में मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनलिस्ट से बाहर हो गया और फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में हो गया। तो वही है, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो दूसरी चीज आपकी ये है यूपीएससी के लिए। और तीसरी चीज क्या है, देखो टैलेंट तो चाहिए यूपीएससी के लिए, साथ में चाहिए हार्ड वर्क। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो इस टॉप कॉलेज से पढ़े हैं तो हमारे अंदर तो बहुत टैलेंट है, हम तो फोड़ देंगे यूपीएससी, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं कर पाते उस लेवल की जिस लेवल की हार्ड वर्क चाहिए, तो वहां भी दिक्कत है। तो दोनों का आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना है, थोड़ा टैलेंट बाकी आपका हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये 3 टोटल मतलब एक कहूँ तो सजेशन है यूपीएससी के लिए। और बाकी आपको गाइड करने के लिए सर है ही, सर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर है हिस्ट्री के लिए, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो यही है मेरा सजेशन ओवरऑल। और बाकी करते रहिए तैयारी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, यही है। और यही है कि अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ में मेंस का भी चीज़ें देखते रहिए। ये नहीं कि आप कंप्लीटली फोकस है कि नहीं पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, प्रीलिम्स क्लियर होगा फिर मेंस कर लेंगे, वैसे नहीं होती चीज़ें। क्योंकि प्रीलिम्स आपका एक सिर्फ कुछ क्रीम बच्चों को निकालने की प्रोसेस है, उसके बाद मेन कंपटीशन आपको मिलेगा मेंस में, क्योंकि मेंस में तो सारे ही एक तरीके से कैपेबल लोग हैं जो वहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी दोनों साथ में चलने देना है। और बाकी प्रॉब्लम्स जैसे खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम सीसेट में भी आती है, तो उसको लेके भी चलना है साथ में, क्योंकि जैसा 23 का सीसेट आया था, 2023 का आप लोग जानते ही होंगे, और अभी 25 में भी सीसेट अच्छा खासा आया, तो लोग फेल भी हुए हैं बहुत सारे, तो वो चीज़ भी फोकस करना है। कहने का मतलब ये है कि जीएस हो, सीसेट हो, मेंस हो, सबके कॉम्बिनेशन को एक बैलेंस बनाते हुए चलना है। जो बुद्धा का मध्यम मार्ग हम लोग पढ़ते हैं ना कि हर चीज़ का मिडिल पाथ फॉलो करना है, तो बस वही करना है, ठीक है। तो ये कुछ मेरे सजेशंस हैं, और बाकी तो फिर सर हैं आपको गाइड करने के लिए। सर थैंक यू वेरी मच। तो हमारे विचार से आप लोग इनसे कुछ प्रेरणा लिए होंगे नीलेश से, और आप लोग कुछ उसी लाइन पर तैयारी करिए। अभी लोग बहुत बेसिक पर हैं, जस्ट स्टार्टेड, और
स्टार्ट करने के बाद इन लोगों को थोड़ा सा, अभी क्या है कि अभी वो बोलते ना, अभी दिमाग में थोड़ा सा एक, जब तक पेंदी ना लगे तो कुछ भी डालो तो गिर जाएगा, तो अभी पेंदी ना लगने वाले स्टेज में बहुत सारे भ्रम भी है। भ्रम वगैरह कुछ नहीं, जो देखो क्लास में हम प्रेजेंट रहने के लिए क्यों कहते हैं, देख रहे हो इन्होंने क्या कहा, हार्ड वर्क। टैलेंट एक चीज है, हार्ड वर्क दूसरी चीज है। इसीलिए मैं एक एक बच्चे को कहता हूं कि सभी को जो एक दिन भी एब्सेंट होगा उसको एक्सप्लेनेशन देना होगा एब्सेंट होने का। यहाँ पर हम और आप जब पूरी मेहनत से लगेंगे तभी सफलता मिलेगी। वैसा सक्सेस इज नॉट अ जोक। इसी गंभीरता को जब मैं नहीं समझते देखता हूं तो मैं कई बार झुंझलाता हूं आपके ऊपर कि भाई आप क्यों नहीं समझ रहे हो, अपने लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मैक्सिमम आप लोगों में से लोग रूरल बैकग्राउंड से होंगे। मैं भी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। तो हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोग के पास पैसा नहीं होता, लेकिन एक करेज होता है कि भाई हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ और है नहीं ऑप्शंस। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पूरी मेहनत अपनी लगा देते हैं कि भाई यही है जो हमारे सोशल प्रेस्टीज को एक सोशल लेवल को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम किस फोकस के लिए यहाँ आए थे और किस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं। दोनों चीज़, यूपीएससी है बहुत बड़ी चीज़, लेकिन हम लोग के लिए बड़ी नहीं है अगर आप सही से एफर्ट लगाएंगे तो, ठीक है। तो डायरेक्शन कभी अपनी डाइवर्ट नहीं करना है कि यहाँ पे करने कुछ आए थे, करने कुछ लग गए, ठीक है। तो क्योंकि अभी क्या आप लोग बिल्कुल नए नए तैयारी स्टार्ट करें तो आपको बहुत सारे डाइवर्जेंस मिलेंगे आसपास, तो उसमें नहीं पढ़ना है। वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और टू बी ऑनेस्ट यार, अगर जब मैं कर सकता हूँ एक रूरल बैकग्राउंड से आगे, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बस हार्ड वर्क मेंटेन करना है अपना। टैलेंट जितना चाहिए उतना होगा आप लोगों के पास, ठीक है। हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, यही है चीज़ें, देखिए। ओके, तो हम लोग चलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप इंग्लिश एक चीज आप भी इनको, मतलब आप भी इस चीज को तो आप अच्छे ढंग से, चूंकि आपका तो भीगा हुआ है तैयारी में, तो इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। जैसे हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है जनरल स्टडीज में, जो मैंने हिस्ट्री में बनाई थी, हिस्ट्री का जैसे लेक्चर आपने सुना तो क्या देखा कि लिंक करके हम बताते हैं। यस यस, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को लिंक करना। ये इसमें जब तक लिंक नहीं होगा तो क्वेश्चन तो इन्फेरेंशियल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों का क्या है कि बाकी जगहों पर जो पढ़ने का तरीका है उसमें बहुत बच्चों का समय चला जाता है, लोग डिसजंक्चर्ड पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो हम इनको ये कहते हैं कि अब टॉपिक और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से लिंक करके जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तब तक दिक्कतें होंगी। बिल्कुल, क्या करना है? बिल्कुल सर। जैसे कि सर हम मेंस में भी देखें तो जैसे ज्योग्राफी का जब क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है जीएस 1 में, तो वो सिर्फ ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं होता, वो डिजास्टर मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन होता है, वो सोसाइटी का भी क्वेश्चन होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अप्रोच मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि पहले का टाइम गया 2013-14 का कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं कि इसके क्या कॉजेज हैं, इसके क्या सोल्यूशन है। आजकल एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट का सिंथेसिस होकर क्वेश्चन बन रहा है। तो इसीलिए जब भी आप स्टडी करें तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि उसके सारे इफ एंड बट्स आपको पता हो उस टॉपिक के। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्लाउड बस्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि बादल फटना वाला जो इवेंट होता है ज्योग्राफी में, तो क्या कॉजेज हैं ये तो आप पढ़ेंगे, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं ये भी पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड सारा डेटा पता करिए, क्या क्या एग्जाम्पल्स इंडिया के अंदर हुए हैं, क्या क्या करंट इवेंट्स हुए हैं वो पता करिए, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जो हमारे गवर्नेंस का एस्पेक्ट है लाइक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो वही है, मतलब आपको सारा होलिस्टिक कवरेज चाहिए। और वो होलिस्टिक कवरेज कब आएगा, जब आपकी अप्रोच मल्टी डायमेंशनल होगी। जैसे सर बताते हैं, अगर आपको कोई हिस्ट्री का इवेंट समझाएंगे तो उसका सोशल फिनोमेना भी समझाएंगे, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी समझाएंगे, तो वो आपको चाहिए, ठीक है। तो इस चीज पे और फोकस करना है। ओके माय स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आप लोग भी सुनने, और नीलेश को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब चला जाए, आप लोग भी जाइए।